सऊदी अरब में 17 नवंबर को हुए एक भयानक बस दुर्घटना ने 42 भारतीय उम्रा यात्रियों की जान ले ली। इस दर्दनाक घटना के बाद से लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उम्रा क्या होता है और हज इससे कैसे अलग है। चलिए आपको बताते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकानों में से एक है और हर मुसलमान पर जीवन में कम से कम एक बार करना फर्ज है। ये केवल साल में एक बार जिलहिज्जा महीने के 8वें से 12वें या 13वें दिन तक होता है। हज के कई रिवाज होते हैं, जैसे अराफात में ठहरना, शैतान पर पत्थर मारना, कुर्बानी देना और बाल कटवाना। हज की पूरी यात्रा लगभग 4 से 5 दिनों की होती है और तीर्थयात्री को मक्का, मदीना, मीना, अराफात और मुजदलिफा आदि कई जगहों पर जाना होता है। वहीं उम्रा को छोटी हज भी कहा जाता है। ये नफल इबादत है, यानी ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत फजीलत वाली होती है। उम्रा किसी भी दिन पूरे साल में किया जा सकता है। इसमें मुख्य रिवाजों में तवाफ, कावे के चारों तरफ चक्कर लगाना, सई, सफ़ा और मारवा के बीच दौड़ना और तकसीर, हल्क, बाल काटना शामिल है। उम्रा पूरी तरह से मक्का में ही होती है और इसे पूरा करने में कुछ घंटे लगते हैं। हज और उम्रा में मुख्य अंतर ये भी है कि हज के लिए अधिक लोग समय और संसाधन खर्च करते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल और रिवाज वाली यात्रा होती है, जबकि उम्रा हज के मुकाबले आसान और कभी भी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि हज या उम्रा के दौरान जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें जन्नत नसीब होता है। ऐसे में आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इन मामलों में इस्लाम और कुरान क्या कहता है। आइए जानते हैं। उम्रा या हज के दौरान यदि किसी यात्री की मौत हो जाती है तो इस्लाम में उसे बेहद बड़े सम्मान और सौभाग्य के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं और हदीसों के अनुसार जो व्यक्ति हज या उम्रा की नीयत से निकलता है और उस यात्रा के दौरान मर जाता है, उसे शहीद का दर्जा मिलता है और माना जाता है कि उसे जन्नत, स्वर्ग में जगह मिलती है। कुरान में सीधे इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन शहीदों के लिए जन्नत का वादा कई जगहों पर किया गया है। उदाहरण के लिए सूरह अल-बकरा की आयत 154 में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मरे वो जीवित हैं और अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। हदीसों में साफ कहा गया है कि हज या उम्रा के दौरान मरने वालों का हज या उम्रा स्वीकार कर लिया जाता है और उसके लिए सदक़े का सवाब चलता रहता है। इसके अलावा मुस्लिम समाज में पवित्र ज़मीन मक्का और मदीना में दफन होना भी खास सौभाग्य माना जाता है, जहाँ कई पैगंबर और सहाबी दफन है। यदि तीर्थयात्री के दौरान मौत हो जाती है तो उसे खास दुआएं और नमाजें पढ़ी जाती है। वह उसके लिए अल्लाह की रहमत और माफ़ी की मंशा दर्शाती है। इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि हज या उम्रा की धार्मिक यात्रा के दौरान मृत्यु पाना असल में अल्लाह की बड़ी रहमत है, जो दुनिया की एक आम मौत से ऊपर समझी जाती है। इसलिए इस्लाम में ये माना जाता है कि ऐसी स्थिति में मरे हुए यात्री को जन्नत मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।